हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपकी 10th क्लास की एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 45 पढ़ेंगे, जिसकी डेट है 17 अक्टूबर 2020। बच्चों, एज यू नो कि हमने पिछली वर्कशीट में राजनीति विज्ञान से एक टॉपिक राजनीतिक दल पढ़ा था, और जैसे कि पिछली हमने वर्कशीट देखी थी राजनीतिक दल की, दैट वाज द इजी वन। सिमिलरली ये आपकी जो वर्कशीट है ये उससे भी ज़्यादा इजी रहने वाली है। लास्ट वर्कशीट में राजनीतिक दल के बारे में हमने जाना था, ये भी जाना था कि प्रांतीय दल भी होती हैं, राष्ट्रीय स्तर के दल भी होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं और उनके क्या क्या काम होते हैं। आज हम इस वर्कशीट में सबसे पहले तो जानेंगे कि राजनीतिक दल की चुनौतियां भी होती हैं। कोई राजनीतिक दल होता है तो उसके समक्ष कई चुनौतियां आती हैं। सबसे पहले तो आप जान लीजिए, आती है वंशवाद की चुनौती। क्या होता है? कोई भी लीडर होता है, उसका कोई भाई है, बेटा है, भतीजा है, वो कोशिश करता है कि उसको टिकट मिले, उसको पार्टी में अच्छी जगह मिले। तो इस चीज़ को ख़त्म करने की भी उनके पास चुनौती रहती है कि वो कैसे इस चीज़ को मना करें, क्योंकि हर एक इंसान ये कोशिश करता है कि उसके रिलेटिव को टिकट मिल जाए पार्टी से इलेक्शन लड़ने के लिए, या उसे कुछ अच्छी पोस्ट मिल जाए। तो ये भी चुनौती राजनीतिक दलों के सामने हमेशा बनी रहती है। पारदर्शिता का अभाव, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि क्या है, इन कंपनियों को कई बार फंडिंग होती है, बाहर से भी, विदेशों से भी होती है, यहाँ से भी होती है, और कई सूरत में वो उसको ट्रांसपेरेंट नहीं करते। तो इस चीज़ का हमेशा अभाव होता है, और राजनीतिक दल के सामने ये चुनौती के रूप में आता है, क्योंकि अगर वो दिखाएगा तो फिर उसको कहाँ से ब्लैक मनी आई, ये आई, और अगर नहीं दिखाए तो हमेशा उसके ऊपर उंगली उठी रहती है। ठीक है। तीसरा होता है आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। मतलब आप समझिए, जो अंदर पार्टी के अंदर की बात हो रही है, वहाँ पे आंतरिक लोकतंत्र कम ही होता है कि सबकी बात सुनी जाए। वहाँ पे कुछ जो मुख्य लीडर होते हैं, जो बड़े बड़े लीडर होते हैं पार्टी में, सीनियर लीडर होते हैं, उनकी ज़्यादातर, जिसकी ज़्यादा पहुँच होती है, जिसकी ज़्यादा पावर होती है, क्या होता है, उसी की बात को ज़्यादा मान्यता दी जाती है। तो ये हमेशा पार्टी में चलता रहता है कि सबकी बातों को ना, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव होता है, उसको दूर करने की भी चुनौती होती है। आपराधिक तत्वों की घुसपैठ, और आप जानते ही हैं कि बहुत सारी आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग या जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे होते हैं, वो पार्टीज में अपने पैसे के बल पर आ जाते हैं। और आपको पता ही है कि राजनीतिक जो होती है हमारे यहाँ इंडिया में, जो राजनीति होती है किसके अनुसार होती है? धर्म के, जाति के अनुसार होती है ज़्यादातर। तो उनको अपनी सीट निकालने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। एक होती है विकल्पहीनता। राजनीतिक दल तो बन जाते हैं हमारे सामने, लेकिन कई जो पार्टी हैं इस चीज़ का क्या करती रहती हैं, इस चीज़ से ही संघर्ष करती रहती हैं कि उसके यहाँ पे एक सही विकल्प नहीं होता। आप बच्चों, वैसे तो मैं किसी पार्टी की यहाँ पे सपोर्ट की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप कांग्रेस की स्थिति देखिए, कुछ इस तरीके की है कि इतनी पुरानी पार्टी होने के बावजूद इतने सारे दिन उसने यहाँ पे उनकी गवर्नमेंट रही हमारे इंडिया में, लेकिन आज के टाइम में ऐसा लगता है कि उनके पास विकल्प नहीं है। उसकी वजह से जो पार्टी है उसकी स्थिति खराब हो गई है। ये मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू में बच्चों, इसको ऐसे रिलेट ना करें कि मैं उसकी बुराई कर रही हूँ, उसकी तारीफ़ कर रही हूँ, नथिंग लाइक दैट। मैं तो आपको समझाने के लिए ये पॉइंट बताया कि इस तरीके से आप विकल्पहीनता देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं राजनीतिक दलों में सुधार कैसे हो सकते हैं, उसके कुछ उपाय देखते हैं कि उसके कुछ सुझाव हैं कि कैसे हम राजनीतिक दलों में सुधार करें। एक सबसे पहली बात तो दल बदल कानून को सख्त किया जाना चाहिए। वैसे तो दल बदल कानून अब थोड़े दिनों से, कुछ सालों से आ गया है कि दल बदल कानून में, क्योंकि पहले तो बिल्कुल ही वो नहीं था कि इस पार्टी से चुनाव लड़ा और फिर दूसरे दिन दूसरी पार्टी में। अब भी ऐसा होता है, लेकिन उसमें अब कुछ प्रावधान कर दिए गए हैं कि इतने लोग अगर टूटे तो इसका वो गलत है। जैसे आपने देखा होगा, लेटेस्ट एग्जाम्पल, जब मुंबई में गवर्नमेंट बनी थी और बहुत सारे जो उसके एमएलए थे वो बीजेपी में मिल गए थे, तो कोर्ट ने उसे
मना कर दिया था कि ऐसे नहीं होगा, ये गलत काम है। तो इस तरीके से दल बदल कानून को और सख्त बनाने की ज़रूरत है। आपराधिक प्रवृत्तियों के लोगों पर रोक लगे, और ऐसा कुछ ना कुछ क्राइटेरिया तो होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, आप भी मानेंगे कि जो लोग जिनके ऊपर या तो अपराध घोषित हो चुके हैं, कम से कम उनको, चलो हमने माना कि जिनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, हो सकता है वो ठीक हो, लेकिन यहाँ पे तो क्या होता है कि किसी के पे कोई भी सभी चार्ज लगा हो, कुछ भी हो रहा हो, प्रूव हो गया हो, लेकिन फिर भी उसको टिकट मिल जाता है। तो ये होना जरूरी है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उन पर रोक लगे। राजनीतिक दलों में समय समय पर संगठनिक चुनाव हो, और ऐसा भी होना चाहिए कि वहाँ पे भी, क्योंकि लोकतांत्रिक वहाँ व्यवस्था नहीं होती, जो चुनिंदा जो लीडर होते हैं उनका काम चलता है, उनके कहने से होता है, तो वहाँ पे भी टाइम टाइम पे चुनाव होना सही रहेगा। राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को पारदर्शी बनाया जाए, मतलब जो भी उनका अंदर का काम होता है उसमें भी थोड़ी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, दिखना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, चुप चुप वो क्या क्या करते रहते हैं, वो सारी चीज़ें खत्म होनी चाहिए। महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलना भी आवश्यक है, कि उनको एक रेशियो होना चाहिए कि औरत को भी टिकट मिले, वरना क्या होता है कई बार सारे औरत का आना राजनीति में बड़ा ही, मतलब जीतना या कुछ भी होना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो उसमें एक होना चाहिए कि इतने लोग हैं तो इतनी महिलाएं प्रतिनिधित्व करेंगी, ये सुझाव है। वैसे ये मेरे विचार में तो ये 50-50 है, ज़रूरी नहीं है ऐसा, लेकिन देखो ये सुधार के लिए सुझाव है तो ये इसमें हम रखेंगे। चुनाव का खर्च सरकार उठाए, और ऐसा अगर हो जाए कि चुनाव का खर्च उठाएगी, तो ये फालतू के जो खर्चे होते हैं ना, कितने कितने आपके इलेक्शन होता है, इतने पैसे खर्च होते हैं, तो वो बंद हो जाएंगे अगर चुनाव का खर्च सरकार उठाने लगेगी, क्योंकि वो तो क्या करेगी, इक्वल ही सबको वो करेगी, और इतना ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करा जाएगा, तो फिर शायद अच्छे लोग राजनीति में आने के ज़्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि पैसे के बलबूते पे और अपनी किस पे, ये जो आपराधिक जो इनकी पृष्ठभूमि होती है, इनकी ताकत के बल पे ये क्या करते हैं, राजनीति में आ जाते हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको अच्छे से समझ में आई होगी वर्कशीट। अब कर लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चंस तो इसमें 3 ही हैं, लेकिन थोड़े से आपको बड़े लिखने पड़ेंगे। अगर हम उनको छोटे करते हैं तो उनकी जो इफेक्टिवनेस है वो खत्म हो जाती है आंसर्स की। चलिए करते हैं। सबसे पहला है, अपराधीकरण भारतीय राजनीति के समक्ष एक चुनौती है। आप इस कथन से सहमत हैं? उसके उत्तर में कुछ पक्ष में उत्तर दीजिए। तो बच्चों इस तरीके से देंगे, हाँ, वर्तमान में भारतीय राजनीति के समक्ष अपराधीकरण एक चुनौती की तरह है। अगर पिछले लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो स्थिति है कि आपराधिक प्रवृत्ति वाले सांसदों की संख्या में वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए 2009 में 162 थे, 2010 में 185 और 2014 में 185 और 2019 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें बढ़कर इसकी संख्या हो गई थी 233। अपराधियों का पैसा और बाहुबल राजनीतिक दलों को वोट हासिल करने में मदद करता है। चूंकि भारत की चुनावी राजनीति अधिकांशतः जाति और धर्म जैसे कारकों पर निर्भर करती है, इसलिए उम्मीदवार चुनाव जीत जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर आप ये लिखेंगे, एक चुनौती है, और इस कथन से हम कितने सहमत हैं और हमने इसके बारे में तर्क भी दे दिए। तो ये हो जाएगा आपके पहले प्रश्न का उत्तर। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। भारतीय राजनीतिक दलों के समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं? तो आपके वर्कशीट में बड़े अच्छे तरीके से दिया है, वही लिख दीजिए। आपराधिक तत्वों की घुसपैठ, वंशवाद की चुनौती, पारदर्शिता का अभाव, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव और विकल्पहीनता, ऐसे कुछ राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियां हैं। तीसरा प्रश्न है जो इसका, भारतीय राजनीतिक दलों में सुधार हेतु कुछ उपाय बताइए। तो इन्होंने उपाय भी आपकी वर्कशीट में अच्छे से दिए हैं। सबसे पहले, दल बदल कानून को सख्त बनाया जाए, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर रोक लगे, 3 राजनीतिक दलों में समय समय पर सांगठनिक चुनाव हो, राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज में पारदर्शिता आए, महिलाओं के लिए उचित प्रतिनिधित्व हो और चुनाव का खर्च सरकार उठाए। बच्चों ये भी पॉइंट है, ये थोड़ा लाइट है लेकिन आप देख लेना। तो ये हो गया आपका जो तीसरा प्रश्न था, और जो लास्ट प्रश्न था इस वर्कशीट का उसका उत्तर। बच्चों
एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको कोविड से बचना है तो अपने को कम से कम कितना हाथ धोते रहें टाइम टाइम पे, और अपने को लोगों से दूरी बनाए रखें। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, अगर आपको वीडियो से हेल्प मिली है, डेफिनेटली मिली होगी, मैं जानती हूँ, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो बच्चों। लाइक करने में कुछ नहीं जाता, और वीडियो को शेयर करो जिससे आपके दोस्तों तक भी इसका लाभ पहुँचे। और बच्चों, आपके कमेंट का मैं हमेशा वेट करती हूँ। और दूसरा बच्चों, नोटिफिकेशन बेल भी दबाया करो जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं वीडियो डालूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर आऊँगी आपकी नई वर्कशीट के साथ।